नमस्कार आदाब दोस्तों, जैसे कि दीपावली का शुभ अवसर है, आज हमारे साथ महानगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी रंजन शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आपको पहली बार हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं महानगर अध्यक्ष बनने के बाद, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं बात करता हूं कि जिस तरह से बिहार में इलेक्शन आ रहा है, तो उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप बिहार के चुनाव के बारे में कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में जो है हमारा कांग्रेस का जो गठबंधन है, तेजस्वी जी का जो गठबंधन है, ये जीतने जा रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है और 100% हम जो है सरकार बनाएंगे। तो जिस तरह से वहाँ पर दूसरी तरफ एक बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है, ओवैसी को नाराज़ किया है लोगों ने, तो क्या इस बारे में कहना चाहिए? इसमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चुनाव होता है तो जनता सब चीज़ समझती है। ये जनता को समझना होगा कि उनका वोट कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है, कि उन्हें किसे वोट करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि ओवैसी सरकार में तो जुड़ सकते हैं, बना नहीं सकते जी जी, तो उन्हें समझना चाहिए कि आप जो है राहुल गांधी जी जिस नीतियों को लेके चल रहे हैं, उन्हें आगे लेके बढ़ना चाहिए। और मैं आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब की बार सरकार जो है कांग्रेस और तेजस्वी जी मिल के बनाएगी। जिस तरह की एक भीड़ देखने को मिली, एक दीवानगी देखने को मिली राहुल गांधी की, बहुत बड़ा क्रेज देखने को मिला, क्या कांग्रेस उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी? देखिए, साम दाम दंड भेद, इन्होंने कोई कसर तो छोड़ नहीं रखी है। सत्ता जो है ये चाहती है, सत्ता जो है तानाशाह है, वो ये चाहती है कि साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाओ। इस सत्ता की चाबी इनके पास रहनी चाहिए, कुर्सी इनके पास रहनी चाहिए। अगर कुर्सी इनके पास होगी तो ये सब चीज़ को तोड़ मरोड़ के, जितने भी PSUs हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, जितने भी सरकारी मशीनरी है, सबको तो खरीद रखा है इन्होंने। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जनता जो है, जनता जनार्दन है, वो जनता इस बात को समझ रही है कि फ्री का राशन तो जो भी पार्टी आएगी, क्योंकि भूमि अधिकार और मतलब भोजन का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं, ये सब राहुल गांधी जी ने और मनमोहन जी सरकार ने 2013 में पास कर दिए थे। कोई भी सरकार बने, कहीं भी, किसी भी प्रदेश में बने, वहाँ भोजन तो जो कोई भी व्यक्ति जो है भूखा नहीं रह सकता। ये एक्ट, ये कानून तो बन चुका है। जो भी सरकार आएगी वो ये सब राशन तो सब बटेगा ही बटेगा। तो जिस तरह का हालात हैं बिहार के, बेरोजगारी, करप्शन, तो वहीं दूसरी तरफ एक जातिवाद, तो क्या जातिवाद को ये चीज़ें हरा पाएंगी? क्योंकि एक तरफ जातिवाद इतना बढ़ चुका है वहाँ पर कि वो वोट अपनी ही जाति को देना चाहे। देखिए, बिल्कुल हराएंगी। लोग बागों ने देखा है कि नीतीश जी कितने समय से शासन कर रहे हैं और सब जानते हैं। लोग बागों ने पलटू राम कहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जब उन्होंने अपना हित देखा, जब जब वो उधर जिधर उन्हें अपना हित दिखा वहीं चले गए। मैं तो आपसे बिल्कुल, मैं तो देखो आश्वस्त हूँ। राहुल गांधी जी ने इतना मेहनत करी है और जिस तरीके से इनकी वोट चोरी को उजागर करा है, बावजूद उसके भी चुनाव आयोग आज भी उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम पूरे इस बात से सहमत हैं कि जनता इस बात को समझ रही है। जनता इन्हें जवाब देगी और सरकार से इन्हें पलटेगी। और इसमें बिहार में जो है कांग्रेस और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। लालू जी और राहुल गांधी जी मिलकर सरकार बनाएंगे।
जो वोट जो सीटों को सीट शेयरिंग को लेकर मामला है, तो उसमें काफी कुछ नुकसान में रही है कांग्रेस तो बिहार, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हम तो 2024 के चुनाव में भी नुकसान में थे, लेकिन हम गठबंधन धर्म निभाते हैं और राहुल जी बहुत अच्छे से गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। अब इन बातों को लेकर जो है, जो क्षेत्रीय दल है, हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए, जैसे लोकसभा में पूरा देश राहुल जी की तरफ को देख रहा था, जितना भी वोट परसेंटेज बढ़ा है या डला है, जितनी भी सीटें लोग बागों की आई हैं, वो सब राहुल जी की वजह से आई हैं। राहुल जी ने बहुत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, और ऐसा ही आज भी राहुल जी पूरी मेहनत कर रहे हैं। बिहार में आपको जो है बदलाव राहुल जी की वजह से ही देखने को मिलेगा। तो ये जो बिहार का असर है, बिहार के बाद यूपी में 2027 है, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? बिहार का कितना इम्पैक्ट होगा यूपी में? देखिए, सब जगह का अपना अपना अलग हिसाब है। बिहार में बहुत छोटे छोटे दल बड़े एक्टिव हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ही दल ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। मैं ये समझता हूँ 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता बदलेगी, चाहे ये कुछ भी कर लें, क्योंकि एक समय होता है किसी भी पार्टी का, लेकिन इन्होंने इतनी तानाशाही कर दी है, तो उस तानाशाही का जवाब जनता जरूर देगी। उत्तर प्रदेश में भी सरकार 100% बदलेगी। सर, क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन रखेगा तो समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का, या अलग अलग लड़ेंगे चुनाव? ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो सब केंद्रीय नेतृत्व बताएगा, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जिस तरीके का माहौल है, आज देश को बचाने की ज़रूरत है। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी गठबंधन निभाने के लिए, सरकार बदलने के लिए हम और हमारे नेता राहुल गांधी जी हर उस स्थिति में जाने के लिए तैयार हैं, हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं कि हम जो है, जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, इस तानाशाही को हटाया जाए। तो राहुल जी की तरफ से मैं समझता हूँ कि गठबंधन तो होगा, लेकिन गठबंधन धर्म सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों को भी समझना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को भी समझना चाहिए कि गठबंधन का धर्म क्या होता है। गठबंधन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि जब हम किसी गठबंधन में होते हैं तो सारी बात अपनी नहीं बनवानी चाहिए, दूसरे की भी माननी चाहिए। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर चुनाव के कांग्रेस? मुख्य मुद्दा तो जनता है, जनता के लिए जो काम करेगा वही मुख्य मुद्दा है। अभी हिंदू मुसलमान की राजनीति, मंदिर मस्जिदों की राजनीति हम कब तक करेंगे? आप खुद समझ सकते हैं, हम 21वीं सदी में जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। तालिबान के मंत्री को ये बुला के उसके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, और जब ये विपक्ष में होते हैं तो तालिबानी वो बताते हैं कि तालिबान को बुला लिया, तालिबान ये कर रहा है, तालिबान वो कर रहा है, तालिबान बनाना चाहते हो देश को। और आज जो है योगी जी, मोदी जी उनसे गलबैयाँ कर रहे हैं। तो ये तो देश समझ रहा है, और जनता को समझना चाहिए, खास तौर से हिंदुओं को समझना चाहिए, खास तौर से हिंदुओं को समझना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। विदेश नीति बिल्कुल फ्लॉप है। इन्हें, हमारी सरकार को यही नहीं पता कि हमें किस विदेश नीति पर काम करना है। जिस चाइना के साथ हम आज 2013 तक तो ये कहते थे कि चाइना का बायकॉट कीजिए, और आज जो है ये चाइना को सर बिठा रहे हैं। तो ये तो इन्हें समझना पड़ेगा कि हम देश, जनता समझ रही है। मैं समझता हूँ कि जनता इस बात का जवाब जरूर देगी। 2027 में और जो ये 25 है, अब जो भी चुनाव होगा, जनता बखूबी जवाब देगी। धन्यवाद आपसे बात करने। धन्यवाद।